10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? 10 साल की सजा, मान लिया 10 साल की सजा कर पा रहे हैं, इनके बच्चे भी कहाँ जाएंगे? उनको कौन करके खिलाएगा? ये करके खिलाने वाले हैं। और मान लिया हमारे बच्चे हम जेल चले गए तो बच्चों को कौन करके खिलाएगा? मजदूर आदमी इतने रुपये कहाँ से लाएगा? अगर इनके पास इतना रुपया होगा तो अपना कारोबार करके कहीं बैठेंगे, फिर यहाँ 10,000 रुपये की नौकरी कैसे करेंगे? ये बताइए आप। मतलब जो है कि उन्होंने कानून पास कर दिया, इस कानून को कौन मानेगा? ये कानून तो गलत है बिल्कुल। तो सजाए मौत दी है बेचारों को, ये 200-250 रोज कमा के लेके जा और वही ये खर्च कर रहे। अगर आप कानून लागू करना चाहती है सरकार, तो सबसे पहले कानून लागू उन ठेकों पे करो। ये ठेके बंद करो। आप लोग जितने भी शराब के ठेके चल रहे, ये शराब के ठेके बंद करके दिखाओ। तुम इन गरीबों को क्यों फांसी दे रहे ड्राइवरों को? आने वाला का सही हिसाब रहा, यह सरकार बिल्कुल नहीं आने की। यहाँ गरीब लोग कहाँ से 10 लाख रुपए लाएंगे? ये बहुत गलत कानून जो प्रस्ताव आया है। ये हम गाड़ी नहीं चलाएंगे बिल्कुल भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया और मैं हूं आपके साथ गोपी सैनी। सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून का लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसमें यदि किसी बस या ट्रक चालक से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसको 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो इसके संबंध में लगातार इस कानून का विरोध किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के शामली अड्डे पर इस वक्त हम मौजूद है, जहाँ पर सभी बस चालक हड़ताल पर है। दूसरा दिन आज है, तो इनका क्या कहना है इस संबंध में, ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। तो आपका शुभ नाम? भोपाल सिंह हाजी। ये जो हिट एंड रन कानून लाया गया है, क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाह रहे, अगर एक बस ड्राइवर है, हम अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ मजदूरी कर रहे, 7,000 रुपये के ड्राइवर हैं हम। अगर हमारे पास 10 लाख रुपए और यह 10 साल की सज़ा जितने भी है हम पर नहीं भोगी जाने की, इस कानून को ख़त्म करो। ये कानून नहीं मानने के हम। जब तक ये कानून ऐसा रहेगा ना तो हम गाड़ी चलाएंगे। और उन मालिकों से पूछो जिनने इतने रुपये लगा के हमें गाड़ी दे रखी, हमें मजदूरी दे रखी, हम रोजगार कर रहे, हम 7,000 रुपये के ड्राइवर, इतना ये जुर्म हम कहाँ से भर सके? तो दूसरा दिन आज आपका हड़ताल का है, तो कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है? हमें इतना काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा। अपनी मजदूरी भी गई और जो मालिकों को 10 रुपये कमा के देते वे भी गए। हम अपने बीवी बच्चों को देखे, ये वहाँ सजा काटेंगे। हमारे बच्चे तो सड़कों पर लेंगे, हम वहाँ सजा काटने में लगे जब हमारे पास कुछ नहीं रहने का। 7 लाख के मजदूर है हम, 7,000 के हम कहाँ से इतनी भुगतान कर सके? क्या नाम है आपका? जी नफीस जी। हिट एंड रन कानून आया है, जिसको लेकर प्रावधान है कि अगर किसी चालक से व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 7 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा और 10 साल की सजा है। मतलब ये बताइए आप, मतलब अगर 2 आदमी करे खा रहे मजदूरी, अपनी मजदूर आदमी इतने रुपये कहाँ से लाएगा? अगर इनके पास इतना रुपया होगा तो अपना कारोबार करके कहीं बैठेंगे, फिर यहाँ 10,000 रुपये की नौकरी कैसे करेंगे? 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? 10 साल की सजा, मान लिया 10 साल की सजा कर पा रहे हैं, इनके बच्चे भी कहाँ जाएंगे? उनको कौन करके खिलाएगा? ये करके खिलाने वाले हैं। और मान लिया हमारे बच्चे हम जेल चले गए तो बच्चों को कौन करके खिलाएगा? ये बताइए आप। मतलब जो है कि उन्होंने कानून पास कर दिया, इस कानून को कौन मानेगा? ये कानून तो गलत है बिल्कुल। तो सरकार नए साल पे कुछ ना कुछ तोहफा देती है, इस साल आपको ये तोहफा कैसा लगा? तोहफा कहाँ है, तो जो है सजाए मौत है। ये तो सजाए मौत दी है बेचारों को, ये 200-250 रोज कमा के लेके जा और वही ये खर्च कर रहे। अब ये जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे बेचारे। 2 दिन की तो इनकी वैसे दिहाड़ी जाती, और ये डर वैसे गए, यहाँ से तो भागने शुरू हो गए ड्राइवर। प्राइवेट ऑपरेटर तो परेशान है, नु कह रहे जी हम अपना लाइसेंस नहीं देने के। ये कल को कोई दुर्घटना हो भी जाए, इनकी गलती हो ना हो, ये तो जो है भाग जाएंगे। ये तो लाइसेंस की फोटो स्टेट भी देने को तैयार नहीं है। तो ये तो बहुत मतलब मोटर मालिकों के लिए भी नुकसान है। यहाँ स्टाफ नहीं मिलता, कंडक्टर नहीं मिलता, ड्राइवर तो ये ड्राइवर भी भाग जाएंगे, फिर ये खड़ी नहीं हो जाएंगी। 85 बस हैं हमारे यहाँ जो संचालन हो रहा, 85 की 85 खड़ी हो जाएंगी। जो सबने इन्होंने यूनिटी बना के छोड़ दिया, कहाँ से जो है 7 लाख रुपये ये बेचारे भर देंगे? ये तो मजदूर लोग हैं। कोई दुर्घटना जानबूझ के नहीं करता। दुर्घटना जो है एक मतलब दुर्घटना ही हो, बस उसका पता नहीं लगता। कोई ये जानबूझ के नहीं कर रहे दुर्घटना को। तो सारी सवारी वापस जारी होगी फिर? तो वापस जारी, देख लो ये हाल देखो क्या है यहाँ। सब पूछ के जा रहे हैं बेचारे, कब जाएगी? कोई नहीं कह रहा 2 घंटे बाद भी जाएगी, जब चले जाएंगे। जब ड्राइवर ही जाने को तैयार नहीं, मालिक तो कह रहे जाने के लिए पर ड्राइवर तैयार नहीं है। जी हम नहीं जाने। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे?
मैं क्या कहूँ भाई, अगर आपको कानून लागू करना है, अगर आप कानून लागू करना चाहती है सरकार, तो सबसे पहले कानून लागू उन ठेकों पे करो जो नशे में गाड़ी के सामने अड़ते हैं, मोटरसाइकिल वाले, कार वाले। इन ड्राइवरों को तो गलती काट रहे, इन ठेकों को बंद करो ना। आप जो ठेके चल रहे शराब के, इन गरीबों को क्यों सता रहे हो, ये बताओ। ये ठेके बंद करो आप लोग, जितने भी शराब के ठेके चल रहे, ये शराब के ठेके बंद करके दिखाओ तुम। इन गरीबों को क्यों फांसी दे रहे ड्राइवरों को? अगर हम 10 साल की सजा काटने के लिए तैयार हो गए तो जब तक हम वहाँ से आएंगे हमारे तो बीवी बच्चे भी मर जाएंगे भूखे। हमें सजा दे रहे हैं, हमारे फायदा क्या कर रहे हैं? आने वाला अगर सही हिसाब रहा, यह सरकार बिल्कुल नहीं आने की यहाँ। जो यह सरकार कर रही है, हमें फांसी दे रही पब्लिक को, यह सरकार कभी नहीं आने की इस दुनिया में। या तो ऐसी चली जाएगी जो गधे के सिर से सींग चले गए, समझ गए। ये लोग जो करना चाह रहे हैं, अपने आप में पब्लिक को भिड़ाना चाह रहे हैं, ये सब नेता कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। इसमें न ड्राइवर की गलती है, न किसी व्यक्ति की गलती है। जो गलती है सब सरकार की है, जो कर रही सरकार कर रही। अगर सरकार को अपने आप पे इतना भरोसा है तो ये ठेके बंद कर दीजिए, ठेके बंद कर दो, ये अपने आप सब होश में आ जाएगा, कोई दुर्घटना नहीं घटने की। जब तक आप ये ठेके बंद नहीं कर सकते, आप इससे इनकम कमा रहे ना, ठेकों से आप इनकम कमा रहे, इनसे रुपए हट रहे, आप पर ठेका बंद नहीं हो रहा। इन गरीबों को फांसी दे रहे, और जो एक मोटर मालिक ने 20 लाख रुपए गाड़ी में लगाकर इन गरीबों को दे रखी है, तुम रोटी खाओ। ये रोटी छीन रही सरकार हमारे बच्चों का रिजक छीन रही। ये क्या कमा रही, हमें क्या दे रही सरकार? दे दिए 2000 रुपए किसान को, सिलेंडर दे दिए औरतों को रोटी पाने को। अरे जब तुम इनका रोजगार छीन रहे, इनके पेट पर लात मार रहे हो, तुम कुछ नहीं दे रहे, तुम इनसे बड़े भिखारी हो। क्या मैं कहना चाहूँगा इस कानून के बारे में? मैं क्या कहूँ जी, बाबूजी की गाड़ी है, सबकी गाड़ी है भाई, थारी भी है, हमारी भी है, सवारी तो तुम भी है, हम भी है भाई, जाना है इसमें। हाँ जी, एक बात बताओ, कल को भाई हमारी गाड़ी चल ली और हमारे ड्राइवर को बुखार चढ़ेगा, मैंने भाई को तुझे कह दिया, मैं भाई हमारी गाड़ी लेकर जा लिए हैं, और ठुक गई, अनपढ़ को मैंने भेज दिया भाई, और उनने ठोक दी। 500 रुपए की दिहाड़ी पे जा रहा वो है भाई, उसका जन्ना 7 लाख रुपए दे देगा बेचारा, वो गरीब आदमी तो देने का नहीं भाई, तो बड़े आदमी तो देंगे, हम थोड़े देंगे भाई। गाड़ी तो हमारी है, थारी भी है, बस सवारी में देख, सवारी है, सबको जाना, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना, सब सवारी करे है नहीं भाई। लेकिन एक आदमी है जिनने भाई खाली पी ली, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, सवारी ने अनपढ़ को भेज दिया भाई, है नहीं। एक गरीब आदमी को मैंने 500 रुपये, मेरी गाड़ी 4 चल ली मेरी, मैंने 500 रुपये की दिहाड़ी पे आज तू नहीं जानेगा, उसका बुखार चढ़ेगा, और वो न ठोक दी अनजान को भेज दे, वो तो हम तो सोचेंगे भाई ड्राइवर पक्का, और उन्हें ठोक दी, उसका जुर्माना कौन देगा? 7 लाख रुपए दे देगा। 500 रुपये की दिहाड़ी आदमी जाने वाला 7 लाख रुपए दे देगा भाई। तो क्या मांग करते हो, ये कानून वापस होना चाहिए? हाँ वापसी, बिल्कुल वापसी भाई, अच्छा जी वापस होना चाहिए। ये कानून जो सरकार ने बनाया, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको कानून बनाना, आपको हम बता रहे इन ठेकों पर ताले लगाओ, नगर थाने में दम है। अगर सरकार में इतना दम है, लुंगा मैं सरकार हूँ, तो इन ठेकों को बंद करो जिससे दुर्घटना हो रही। कानून ये वापस नहीं लिया जाता तो 2024 में हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। हर्जाना का कोई नहीं देने का यहाँ, सरकार जिम्मेदार है इस चीज की। जब सरकार इस कानून को लागू कर रही, सरकार ये तो सोचे ये हर्जाना कहाँ से देंगे जिसमें दवाई का पैसा नहीं है। सरकार को भुगतना पड़ेगा फिर, अगर 2024 के चुनाव में सरकार को भुगतना भी भुगतने कहाँ सरकार आ रही है? या सरकार 2024 का परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। अगर मान लिया कानून वापस लेता 2024 का परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार सरकार दोबारा आनी नहीं, या सरकार दोबारा आनी नहीं, लेके अपने घर चले जाएंगे। लेकिन शामली अड्डे पर मौजूद थे, देख सकते हैं बस चालकों में किस तरह का रोष इस कानून के प्रति दिखाया जा रहा है। तो अगले बस अड्डे पर हम चलते हैं, उनके बस चालकों से बात करेंगे उनका क्या मूड है। तो इस वक्त हम शामली रोड के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है, तो बात करेंगे जिस तरह से 2 दिन से बस चालक ट्रक चालक अपनी हड़ताल पर चल रहे हैं हिट एंड रन कानून को लेकर, उसके विरोध में। तो
पेट्रोल और डीजल को लेकर कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। हमारे साथ मैनेजर यहाँ पे मौजूद है। तो क्या नाम है आपका सर? राकेश कुमार। जिस तरह से हिट एंड रन कानून आया और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, बस चालक ट्रक चालक हड़ताल पर है, तो कितना नुकसान डीजल को है और कितनी सेलिंग है? सेल तो सर हमारी ख़त्म ही हो गई बिल्कुल जी। क्योंकि यहाँ पे हैवी ट्रैफिक तो आता नहीं। ले दे के बस स्टैंड की बसें चलती है हमारे यहाँ अधिकतर। मोस्टली वे बंद हो गई 2 दिन से जो है हमारा जो है सेल भी ख़त्म है। तो कितना परसेंट बात की तो कितना परसेंट गिरावट आई है? आधा हो गया सब, यानी 50%। 50% से भी ज़्यादा हो गया लगभग। 50% से ज़्यादा सेल में गिरावट आई है। जिस तरह से हड़ताल पर चालक है, तो जिस तरह से लगातार आते थे और अब नहीं आ रहे हैं, तो नुकसान हो रहा होगा बहुत। नुकसान आज भी नुकसान तो खर्च तो जो होना है वो तो हो ही रहा है। खर्च तो वो तो है ही, क्योंकि हम तो कानून के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपकी क्या राय है कानून के बारे में? हिट एंड रन कानून आया है, तो कानून है किया है कानून ठीक। जो भुक्तभोगी हैं उनके लिए तो अच्छा है, जिन्होंने भुगता है इसकी वजह से। लेकिन ये सभी पे लागू नहीं होता है ना। ये मैं तो ये मानता हूँ कि जो है ठीक है कानून, लेकिन जो है इसमें निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। इस कानून के अंदर कार्रवाई हो सब पे अच्छी बात है, पर लेकिन देख करके एक्सीडेंट हो जाता है, व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो फंसाएगा तो बस चालक या ट्रक चालक की। मेरा मानना यह है कि 70% एक्सीडेंट जो है रोड की कंडीशन की वजह से होती हैं। मान लीजिए बाएं रोड पे कोई गाड़ी खड़ी है, गलत तरीके से खड़ी है, सड़क पे रोड बजरी पड़ी है, कोई लाइट नहीं है रात में रोड पे, एक्सीडेंट हो गया तो उसमें सामने वाले क्या करेगा? जो चालक नशे के धुत में गाड़ी चलाते हैं उनको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कानून ठीक है, पर लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक तरफा कानूनी कार्रवाई ना हो, उसी के समय ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाए, ये कह रहे हैं। तो और आगे चलते हैं, उनसे भी बात करेंगे तो इस कानून के बारे में उनका क्या कहना है। इस समय हम जानसर अड्डे पर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सभी बसें खाली हुई है और कोई भी सवारी यहाँ से नहीं जा पा रही है। सभी यहाँ के जो बस चालक है, यहाँ के ओनर भी हैं यहाँ पर मौजूद, सब हड़ताल पर है। जो कानून लाया गया है हिट एंड रन, इसकी लगातार सख्त होने की इसकी मांग की जा रही थी और अब सरकार ने इसे सख्त कर दिया है, तो बस चालकों में हड़कंप मच गया है। और ये क्या कह रहे हैं इनकी जुबानी हम खुद सुनेंगे। जी, क्या नाम है आपका? संजय अग्रवाल। क्या कहना चाहोगे इस कानून के बारे में? जो ये हिट एंड रन कानून 10 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना, ये बिल्कुल व्यवहारिक कानून नहीं है। आप देखते हैं कि यहाँ 10 साल का बच्चा और 90 साल का बूढ़ा ई रिक्शा चलाता है, अवैध वाहन चलते हैं, टेम्पू चलते हैं, लाइसेंस नहीं होता, 4 लेन पे रोंग साइड चलने की परंपरा है, बड़े बड़े टोलों के अंदर गन्ने चलते हैं। ऐसी स्थिति में जो दिल्ली में बैठ के कानून बनाया गया है, दिल्ली बॉम्बे में हो सकता है ट्रैफिक की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था ट्रैफिक कानून की अच्छी होगी, लेकिन अभी हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी समझ नहीं है लोगों को, और बहुत ख़राब कानून है, लोग गलत तरीके से चलते हैं। दूसरी समस्या ये है कि किसी गांव में कोई एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर अगर वहाँ रुक जाता है तो उसको 100% ड्राइवर को मार दिया जाता है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं होती। तो अगर ड्राइवर वहाँ रुकेगा तो उसको मार दिया जाएगा, और अगर वो वहाँ से जाएगा तो 10 साल की सज़ा होगी, 10 लाख का जुर्माना होगा। गरीब लोग कहाँ से 10 लाख रुपए लाएंगे? ये बहुत गलत कानून जो प्रस्ताव आया है मोटर व्हीकल एक्ट में, ये अधिकारियों ने हमारे मंत्रियों को गलत प्रकार से इसकी फीडिंग की है और उन्होंने बगैर सोचे समझे इसको लाने का काम किया है। मैं निवेदन करता हूँ माननीय गडकरी जी से कि इस कानून को वापस लें। इस कानून से बहुत दिक्कत आने वाली है हिंदुस्तान के अंदर। अभी हम इस कानून को लागू करने की स्थिति में नहीं है। हम यूरोप में नहीं रह रहे, हम हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। जी देखिए, यूरोप में नहीं है ड्राइवर, सब हिंदुस्तान के ही है। और जो ये कानून लाया गया है इसे काला कानून बताया जा रहा है। और जिस तरह से बस चालक अपनी जान पे खेल कर सुरक्षा करते हुए सब यात्रियों को अपने गंतव्य की ओर पहुंचाते हैं, तो अब जो समस्या आ रही है उसको लेकर ये काफ़ी परेशान है। 2 दिन हो चुके हैं ये हड़ताल पर है। क्या कहना चाहोगे आप? अपनी जान पर खेल कर आप यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। जी जी, हम ऐसा गाड़ी को नहीं चलाएंगे जी, बिल्कुल भी। हाँ। अगर ये कानून लागू होता है तो हम अपने घर रहेंगे, अपनी मजदूरी करेंगे। अच्छा। हाँ, इस गाड़ी नहीं चलाएंगे हम बिल्कुल भी। इस कानून को वापस लिया जाए तुरंत एकदम, तो ठीक है। तो पहले जो कानून था हिट एंड रन का, वो किस तरह का कानून था और क्या उसमें प्रावधान था? उसमें 2 साल की सजा है। हाँ। और बाकी कोई जुर्माना नहीं है। तो कोई दुर्घटना हो जाती थी तो किस तरह की सजा और कितने का जुर्माना लगता था? नहीं, जुर्माना उसमें कोई नहीं है, 2 साल की सजा है। हाँ। और भाग दौड़ गए अपनी सुरक्षा कर लेते हैं ड्राइवर। हाँ। पुलिस स्टेशन जा करके। हाँ। और कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन ही इनकी सुरक्षा है, बस। और क्या?
तो यानी पहले जो ये कानून था हिट एंड रन का, यानी अगर कुछ दुर्घटना हो जाती थी बस चालकों से तो पुलिस थाने पहुंचकर ये अपनी जमानत करा लेते थे, और 2 साल का अगर प्रावधान है तो यानी कि जो अब जुर्माना लगाया गया 7 लाख रुपए का, ना तो वो था और ना ही 10 साल की सज़ा बताई जा रही है ना वो थी। तो क्या नाम है जी आपका, आपसे बात करेंगे। हाँ जी जी, आपका क्या नाम है? इस्तकार जी, आप भी बस चालक ही हो जी। कहाँ से कहाँ तक बस ले जाते हो? मुजफ्फरनगर से मवाना, हाँ, जानसठ, बैसुमा, रामराज। अच्छा, एक सर कानून आ गया अगर कुछ दुर्घटना हो गई तो जेल जाना पड़ सकता है अब? देखो जी, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे बिल्कुल भी, हमारे बस की नहीं है। हम 200-400 रुपये कमाने वाले आदमी हैं, कहाँ से देंगे? इससे तो अपने घर बैठ जाएंगे। तो यात्रियों को क्या कहा जा रहा है अगर यात्री आ रहे हैं जाने के लिए? यात्री तो बेचारे परेशान हैं, बहुत परेशान है यात्री। जब मांग क्या की जा रही है, ये हड़ताल कब तक रहेगी? ये हड़ताल हमारे जो लोग बैठे हैं दिल्ली में, अगर वो इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम इस हड़ताल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम इसमें पूरे हिंदुस्तान के जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके साथ हैं, हमारा मत, हमारी वोट उनके साथ है। ये बहुत ही ख़राब कानून लाया जा रहा है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर अभी हम इस कानून को लागू करने की स्थिति में ही नहीं है, तो अधिकारियों ने पता नहीं कैसे कैसे कानून बना देते हैं, अधिकारी बरगला देते हैं। तुरंत मैं मांग करता हूं मंत्री जी से कि वापस लें इस कानून को और जो पुरानी व्यवस्था है उसको ही लागू करने का काम करें। जी देखिए, जानसर अड्डे पर हम मौजूद थे, यहाँ के बस चालकों से भी हमने बात की है। हिट एंड कानून के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह का ये कानून है और जो कानून की इसके जो प्रावधान था इस कानून में वही वापस ये मांग की जा रही है। तो आगे और बस अड्डों पर जाते हैं और उनसे भी हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। इस समय हम सहारनपुर अड्डे पर है, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बसें सभी खाली पड़ी हुई है और कुछ संचालन सिर्फ इसका देवन तक बताया जा रहा है कि देवन तक इसका संचालन किया जा रहा है और वहाँ तक जाके ये वापस लौट रही है। तो जो नया कानून आया है उसको लेकर क्या कहना है आपका? ये उसी के खिलाफ चल रहा है ये मामला। जो नया कानून आया है उसी के खिलाफ जो है ये चल रहा मामला, प्रदर्शन चल रहा है। जो सरकार ने नया नियम बनाया ड्राइवर के लिए, ये उसी के उसमें चल रहा है। तो संचालन कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है अभी? वैसे तो सहारनपुर तक ही है, लेकिन वहाँ आगे जो है दिक्कत आ रही, जो ट्रक यूनियन वाले हैं वो सब रोक रहे हैं गाड़ियों को, इसलिए जो देवन तक जारी फिलहाल। तो देवन तक ही जारी है फिलहाल, देवन तक जारी है। उसके बाद अगर आगे खुला होता है। कितना सही मानते हो इस कानून को, कितना वो है? कानून तो देखो गलत है, ड्राइवर के लिए गलत है। कानून तो गलत ही है। ये इतना जुर्माना 10 लाख रुपए का जुर्माना कौन देगा, ये बताइए आप? और 10 साल की सजा कौन चलाएगा? जिसको 10 लाख रुपए होंगे वो गाड़ी बस चलाएगा, वो तो अपने घर रहेगा, कुछ और काम करेगा। जी, माल सप्लाई कहाँ से होगा? ट्रांसपोर्टर जो अपना माल सप्लाई करते हैं उनको भी दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। तो जो आपका जो माल होता है वो सप्लाई करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हाँ जी, सब कुछ दिक्कत होगी। तो कहाँ से कहाँ तक सप्लाई करना था आपको? है जी, माल कहाँ से कहाँ तक सप्लाई करना था? माल हमारा सहारनपुर से भी आवे है, अरोड़ा से भी आवे है, और जी शामली से भी आवे है। मेट का काम है हमारा। कहाँ से आगा माल बताओ? गलत कानून है कुल मिलाकर। सबका नुकसान है इसमें। एक के साथ 10 आदमी जुड़े हुए हैं। अगर एक का काम छूटेगा तो 10 आदमी का काम छूट रहा हो, ये नहीं है सबके लागू हो रहा है। तो क्या मांग करते हो फिर? ये कानून वापस लिया जाए सर, कानून जो है वापस लिया जाए। हड़ताल कब तक जारी रहेगी? जब तक ये सरकार जो आश्वासन नहीं देती कि सहारनपुर अड्डे पे हमने बात की है कि जिस तरह से इन्होंने हालांकि संचालन जारी किया हुआ है तो देवन तक ही अपना संचालन कर रहे हैं, उसके बाद से जो सहारनपुर तक ये जाती है बस, उसके आगे तक जो नहीं जा पा रही है। और जो माल आना होता है ट्रांसपोर्टर का और जो जाना होता है वो भी नहीं जा पा रहा है, काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। इनका कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। मैं गोपी सैनी इस कानून की लगातार आप तक अपडेट पहुंचाता रहूंगा, बने रहिए। मैं गोपी सैनी अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ, हलचल इंडिया, मुजफ्फरनगर।